हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दिए कि हमारे चैनल पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे और जो है कंप्लीट करवाई। तो जिसे भी जो है तैयारी पूरी करनी है वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बाद में जो आपका बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे आप सभी लोग, ठीक है। क्लास का जो समय है देख लीजिए, जीके जिसकी जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे इसी टाइम पर डेली देखने को मिलती है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ दो दो तीन दिन से कि जो आपकी अटेंडेंस है क्लास में बहुत ही कम हो चुकी है, ठीक है। तो नहीं चाहिए तो बोलिए, मैं आपकी क्लासेस जो है बाद में स्टार्ट करूंगा, अभी बंद कर देता हूँ। तो जैसा भी होगा आप लोग हमें कमेंट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि एक क्लास बनाने में मुझे कोई शौक नहीं है, ठीक है। क्लास बनाने में मेरा टाइम भी बर्बाद होता है और मुझे ऑफिस भी जाना रहता है, ठीक। तो इससे अच्छा मैं अपना ऑफिस का देख लूँ या तो आपका देख लूँ। तो दोनों में से मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। नीचे कमेंट करके आप लोग हमें बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लिए। परीक्षा की शिक्षा नाम का आप सभी को इसका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि जब फॉर्म आएगा तब देखेंगे, तो ऐसा भी आप हमें बता देंगे, हाँ फॉर्म आएगा उसके बाद हम क्लास अटेंड करेंगे, ठीक है। वो भी आप हमें बता सकते हैं, ठीक। पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल जो है परीक्षा की शिक्षा नाम का डिस्क्रिप्शन ऑप्शन का इसका लिंक मुझे फटाफट जाइए उसको ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करनी है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन को क्या पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 जो है क्या देगा, सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है, बताइए। सूरदास का काव्य जो है किस भाषा में रचित है। एक क्लास बनाने के लिए हम मुझे देखिए उसका पीडीएफ उसका कंटेंट सब बनाना पड़ता है, उसमें जो है टाइम लगता है, ठीक है। अगर आप सभी लोगों को इंटरेस्ट नहीं है तो आप हमें बताइए, क्लासेस जो आपकी बंद कर दी जाएंगी, ठीक। सूरदास का जो है काव्य किस भाषा में रचित है, इसका सही उत्तर क्या, मैथिली में है, बुंदेली में है, अवधि में है या ब्रज भाषा में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सूरदास जी का संपूर्ण जो है काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को। उन्होंने जिस तरह से ब्रज भाषा का प्रयोग किया है अन्यत्र दूसरा कोई कवि नहीं कर सका है, ठीक है। सुर सागर, सुर सारावली, साहित्य लहरी ब्रज भाषा में जो है अद्भुत रचनाएं हैं इनकी, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 52 नंबर पर। ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वर्तनी शुद्ध रूप में है, बताइए। कौन सी वर्तनी जो है शुद्ध रूप में यहाँ पे दी गई है। तो देखिए पूज्य, पूज्य की जो वर्तनी दी गई है आपके यहाँ पे शुद्ध रूप में हो जाएगी साथियों, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब पूजने की वर्तनी ऐसे नहीं होती। एक मिनट। पूजनी की वर्तनी ये होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 53 नंबर। शुद्ध शब्द का चयन करें, ठीक है। शुद्ध शब्द का हमको चयन करना है। तो देखिए शुद्ध शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। गृहिणी क्या कौन सा शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो देखिए गृहिणी, गृहिणी का जो दिया गया है सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे शुद्ध रूप में हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 54 नंबर पे। ध्यान से देख के बताएंगे संयुक्त का अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है हमको यहाँ पे, ठीक है। अशुद्ध वर्तनी यहाँ पे कौन सी है हमको बताना है, ठीक है। मनुष्य की वर्तनी शुद्ध है, पोषक की वर्तनी शुद्ध है, निरपेक्ष की वर्तनी शुद्ध है, लेकिन जीरोधार की जो वर्तनी दी गई आपकी यहाँ पे अशुद्ध है, ठीक है। जीरोधार की वर्तनी जिसमें आपकी मात्रा लगती है जीरो की, बड़ी की मात्रा लगती है, ठीक है। बाकी आपका सब शुद्ध था। तो इसमें जो मात्रा का दिया गया था सिर्फ वही गलत था, ठीक है। जीरोधार की वर्तनी जो दिया गया है आपका ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 55 नंबर पर। ध्यान से देखिएगा बताइएगा। अच्छा, उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ड क्या कहलाते हैं, बताइए। उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ड क्या कहलाते हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपके कंठ कहलाते हैं। जो आपका बी वाला विकल्प देगा है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ड जो है आपके कंठ कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 56 नंबर। ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। सौ, 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 ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। सौ, सौ, सौ और ह आपके कौन से व्यंजन कहलाते हैं, मैंने आपको ये बताया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए सौ, 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 सौ जब बोले, सौ, सौ, सौ और ह जब बोलते हैं हम, तो देखिए हमारे मुख से जो है हल्की सी गर्म हवा जो है बाहर आती है।
तो उसके वजह से जो इनको जो है ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 57 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिए। चढ़ाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा क्या, बताइए। चढ़ाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द क्या बनेगा? तो देखिए, चढ़ाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द आपका जो बढ़ेगा चढ़ाई बनेगा। जो आपका बी वाला विकल्प देगा है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 58 नंबर, उत्तर देंगे अटेंशन का। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है, बताइए। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो देखिए, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा शब्द आपकी हो जाएगी राष्ट्रीयता। जो आपका बी वाला विकल्प देगा है आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा सब आपकी राष्ट्रीयता हो जाएगी। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 59 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे सही तक। देना क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा कौन सा, बताइए। देना क्रिया की भाववाचक संज्ञा शब्द कौन है, बताइए। देना क्रिया की भाववाचक संज्ञा शब्द कौन है? तो देना क्रिया की भाववाचक संज्ञा शब्द आपकी देन हो जाएगी। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 60 नंबर पे बताएगा सही उत्तर का। बच्चा से बना हुआ बचपन शब्द है क्या, बताइए। बच्चा से बना हुआ बचपन शब्द क्या है? तो देखिए, बच्चा से बना हुआ बचपन शब्द जो आपका है साथियों भाववाचक संज्ञा शब्द है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर हो जाएगा 61 पे क्या, बताइए। बताइए 61 पे आपका सही उत्तर क्या? मधुर। मधुर विशेषण से बनने वाला संज्ञा शब्द होगा क्या, बताइए। मधुर विशेषण से बनने वाला संज्ञा शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए, मधुर विशेषण से बनने वाला संज्ञा शब्द आपका जो हो जाएगा साथियों, एक मिनट रुकिए। तो आपका भाववाचक संज्ञा जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही। मधुर जो है गुणवाचक विशेषण है, भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करने के लिए मधुर से मधुरता बनाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मधुरता एक भाव होता है। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ पे। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 62 नंबर पर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द, बताइए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जो है भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। ठीक है, जिन शब्दों से किसी भाव, गुण, दशा आदि के ज्ञान का बोध होता है वो आपकी भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 63 नंबर 63 पे उत्तर देंगे आर्टिस्ट। कुशलता किस प्रकार की संज्ञा, बताइए। कुशलता किस प्रकार की संज्ञा है? तो कुशलता की अगर बात करें तो कुशलता जो आपकी भाववाचक संज्ञा है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। क्लियर है यहाँ तक सभी का। जो कुशल विशेषण से बनी है, कुशलता का अर्थ होता है निपुणता, पारंगत, दक्ष, शिक्षित, योग्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 64 नंबर बताइएगा सही उत्तर का। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है महाविशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा का सूचक है, बताइए। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जो विकल्प है महाविशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा का सूचक है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महिमा। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। महाविशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द आपका यहाँ पे महिमा हो जाएगा। क्लियर है इसके बारे में सभी को 64 तक सभी का। 64 तक सभी का क्लियर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, इसके बाद देखेंगे क्या पूछा गया आपका। 65 नंबर, ठीक है। क्या दिया गया है ध्यान से देखिएगा। वह अगले साल आएगा रिक्त स्थान इस वाक्य में कौन सा कारक है, बताइए। वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो वह अगले साल आएगा, तो इसमें आपका जो है अधिकरण कारक हो जाएगा। जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट है, ठीक है। अधिकरण अर्थात आधार यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान व समय का पता चले वहां आपका अधिकरण कारक कहलाता है। ठीक है, इसका अर्थ जो है में तथा पर होता है, यानी कि जो विभक्ति होती है में और पर होता है। ठीक है, जैसे कि कपड़े में अलमारी है, तो यहाँ पे भी आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 66 नंबर पर उत्तर देंगे राइट आंसर का। ग्रहों के नाम सदैव होते हैं किस में, होता है स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, नपुंसक लिंग में या किसी में? तो ग्रहों के जो नाम है उपयुक्त में से किसी में नहीं है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही होता है। ठीक है, ग्रहों के जो नाम है अपवाद होने के कारण न स्त्रीलिंग, न पुल्लिंग और न ही नपुंसक लिंग में होते हैं। ठीक है, अपवाद अर्थात इन लिंग की किसी भी
नियमावली में बांधा नहीं किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 67 नंबर, अस्थि का तद्भव क्या शब्द हो जाएगा, बताइए अस्थि का तद्भव शब्द क्या है। तो देखिए अस्थि का तद्भव शब्द आपका हड्डी है, हड्डी। जो आपका ये वाला विकल्प देगा 67 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 68 नंबर है, उत्तर देंगे राइट आंसर। पहचान का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, बताइए पहचान का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। देखिए पहचान का तत्सम शब्द का प्रत्यभिज्ञान हो जाएगा। प्रत्यभिज्ञान जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान जो होता है आपका प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। ठीक है, पहचान का तत्सम शब्द आपका प्रत्यभिज्ञान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे 69 नंबर, वार द्वार। वार द्वार दिए गए अनेकार्थिक शब्द को जो है एक अर्थ के साथ लिखा है, इसका दूसरा अर्थ बताना है। तो वार का एक शब्द द्वार दिया गया है, इसका अगला अर्थ क्या हो सकता है हमको ये बताना है। ठीक है, तो इसका दूसरा अर्थ आपका जो दिया गया है वो रोक हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। दीन, आक्रमण, प्रहार, नियत काल ये सभी भी जो है वार के पर्यायवाची हो जाते हैं, मतलब अतः दूसरे अर्थ हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 70 नंबर, उत्तर दीजिएगा अटेंशन का, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाया, बताइए बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाया। तो देखिए बहिर्मुखी शब्द में आपका उपसर्ग लगा है बहिर, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को, क्लियर है इसके बारे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 71 नंबर, उत्तर देंगे आंसर का, निम्नलिखित में से किस शब्द में जो उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, प्रशंसा शब्द में आपका कोई भी उपसर्ग नहीं लगा, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अधिशासी, अधिशासी में जो आपका अधि उपसर्ग लगा है, विनाश में आपका वी उपसर्ग लगा है, और प्रत्याशा में आपका प्रति उपसर्ग लगा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 72 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही का निम्न वाक्यों में मोटे अक्षर वाले शब्द की संधि ज्ञात करना। ठीक है, प्राचीन काल में तपोवन स्वर्ग माने जाते थे। ठीक है, प्राचीन काल में तपोवन जो है स्वर्ग माने जाते थे। तो तपोवन में कौन सी संधि हमको ये बताएं। ठीक है, तो तपोवन का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए तप प्लस आपका क्या होगा, वन होगा। ठीक है, तप प्लस वन होगा तपोवन। तो इसमें जो आपका देखिए विसर्ग संधि आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 73 नंबर, उत्तर देंगे दिगंत में कौन सी संधि, बताइए दिगंत में कौन सी संधि है। तो देखिए दिगंत का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो दिक प्लस अंत मिलकर दिगंत बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका व्यंजन संधि का उड़ा हो जाएगा, आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वो आपका व्यंजन संधि कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 74 नंबर, उत्तर देंगे निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। ठीक है, तो सदा धन एव की जो संधि दी गई यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी, सदा धन एव यानी कि सदैव। क्लियर है, आपका वृद्धि संधि का उदाहरण है गण धन, इस में आपका बड़ी ई लगता है। ठीक है, गणेश होने के लिए। भव धन अन्य होता है, भो धन अन्य होता है, भव नहीं होता, भो धन अन्य होता है, भवन। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे 75 पे कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। ठीक है, व्यंजन संधि कौन सा यहाँ पे नहीं है हमको ये बताना है। ठीक है, तो रसायन जो आपका देखिए व्यंजन संधि नहीं है, आपका वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में सॉरी दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, वृद्धि नहीं दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पे रसायन में आपका अ और आ मिलकर किस में परिवर्तित होते हैं, बड़े आ में परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, इतने याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 76 नंबर पर, उत्तर देंगे संयुक्त का कौन सा शब्द जो है बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बहुब्रीहि समास यानी कि जो तीसरा पद प्रधान होगा वो हमारा बहुब्रीहि समास होगा। तो वीणा पाणी जो दिया गया देखिए आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, वीणा पाणी यानी कि वीणा है पानी में जिसके, अर्थात यहाँ पे सरस्वती माता की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपका तीसरा पद जो है वो प्रधान है, तो इसके वजह से आपका जो है यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 77 नंबर पर, उत्तर देंगे इससे उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा शब्द जो है कर्मधारय समास नहीं है, बताइए कौन सा शब्द जो है कर्मधारय समास का नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों पराधीन। पराधीन जो आपका कर्मधारय समास का नहीं है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में।
पर के अधीन होता है। पराधीन का अर्थ होता है पर के अधीन। ठीक, अगला क्वेश्चन 78 नंबर, उत्तर देंगे अटेंशन। इनमें से कौन सा जो है तत्पुरुष समास है? ठीक है, इनमें से कौन सा जो है आपका तत्पुरुष समास है? तो आसातीत दिया गया है। तो आसातीत में जो है आपका संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक है, जिसके जिसमें कारक विभक्ति की का जो है लोप है। ठीक है, तो आसातीत यानी कि आशा अतीत की आशा। ठीक है, आसातीत यानी कि अतीत की आशा, जो आपका बी विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, क्लियर सभी इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 79 नंबर है, उत्तर देंगे राइट आंसर का होगा। प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित विकल्प का चयन करना। ठीक है, प्रातःकालीन भ्रमण जो है स्वास्थ्य के लिए रिक्त स्थान होता है, क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाभकारी होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। आपका क्या देगा? निर्देश देगा 80 से 82 तक वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करें जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हो तो कोई त्रुटि नहीं हो को जो है उत्तर के रूप में चिन्हित करना है। ठीक है, तो 80 पे क्या दिएगा? राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर जो है सांप लौटने लगे। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, वक्ष पर सांप लौटने लगे के स्थान पर जो है सीने पर सांप लौटने लगे होगा। ठीक है, वक्ष के नहीं, सीने पर सांप लौटने लगे यहाँ पे होगा। तो इस भाग में जो दिया गया आपका त्रुटि है। ठीक है, क्लियर सभी को 80 पे। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, इस पे बताएंगे किस भाग में आपकी त्रुटि है। ठीक है, बेटी तो पराये का धन होती है, इसमें बताना है हमको कोई त्रुटि है कि नहीं। तो देखिए बेटी तो जो है पराये का धन होती है, तो पराये का की जगह पे जो है आपका पराया शब्द होगा। ठीक है, तो पराया यहाँ पे होगा, पराये का नहीं होगा, पराया होगा सिर्फ। ठीक है, बेटी तो जो है पराया धन होती है। ठीक है, पराये का नहीं। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 82 पे। इसमें हमको बताना है किस भाग में त्रुटि। परिश्रम करोगे तो सदा ही उन्नतशील रहोगे, इसमें बताना है किस भाग में आपकी त्रुटि है। ठीक है, तो देखिए उन्नतशील रहोगे का स्थान पर जो है सफल रहोगे का प्रयोग होना चाहिए था। ठीक है, तो जो आपका दिया गया इस भाग में आपकी त्रुटि है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। क्लियर है सभी को यहाँ तक? उन्नतशील के स्थान पर जो सफल शब्द का प्रयोग उचित है। ठीक है, तथा क्रिया संबंधी अशुद्धि के अंतर्गत ये आता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 83 नंबर पर उत्तर देंगे किस तरह के वाक्यों में जो है आशीर्वाद या शुभकामनाओं का बोध होता है? बताइए किस तरह के वाक्यों में जो है आशीर्वाद या शुभकामना का जो है बोध होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका इच्छावाचक में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही है। ठीक है, इच्छावाचक वाक्यों में जो है आशीर्वाद या शुभकामना का बोध होता है, जैसे तुम अपने कार्य में सफल रहो। ठीक है, ये आपकी इच्छा वाचक वाक्य में आता है, लेकिन जो है आशीर्वाद या शुभकामना का इसमें बोध हो रहा है आपको। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 84 नंबर उत्तर देंगे निम्न शब्द का जो है प्रवाची शब्द बताइए। चांद, चांद का प्रवाची शब्द क्या हो जाए? देखिए चांद के प्रवाची आपके हो जाएंगे साथियों यहाँ पे सुधांशु। सुधांशु जो आपका देखिए चांद का प्रवाची हो जाएगा। ठीक है, चंद्र, शशि, रजनी, हिमांशु, सुधांशु, मयंक, शशांक आदि जो है आपके किसके? तो चांद के प्रवाची होते हैं। सुधांशु नहीं सुधांशु है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। यहाँ तक सभी का क्लियर है। अनिल जो है आग का होता है, दिनेश जो है आपका रवि का होता है, भास्कर जो है आपका सूर्य का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 85 नंबर, समान अर्थ देने वाले शब्द को चुनकर लिखना है। ठीक है, चंद्रमा, चंद्रमा का दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए चंद्रमा के अन्य समान अर्थ वाले शब्द आपके शशि, हिमकर, राकेश, रजनी, हिमांशु, मयंक, विधि अभी आपको मैंने बताया था। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सा? शशि, शशि जो है आपका चंद्रमा का देखिए प्रवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अ, कौमुदी, चांदनी, चंद्रिका ये जो है ज्योत्सना के समानार्थी शब्द है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 86 नंबर, प्रग का विलोम क्या हो जाए? बताइए प्रग का विलोम क्या हो जाए? देखिए प्रग शब्द का विलोम आपको हमको बताना है। ठीक है, तो प्रग शब्द का अर्थ होता है विद्वान, पंडित, जानकार आदि होता है। ठीक है, तो इसका जो विलोम है आपका मूर्ख हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका दिया गया है, प्रग का विलोम मूर्ख हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 87 नंबर है, प्रतिपन्न का विलोम होगा क्या? बताइए प्रतिपन्न का विलोम शब्द क्या हो? देखिए प्रतिपन्न का अगर विलोम देखने जाए तो प्रतिपन्न का अभिप्राय क्या होता है? अवगत, स्वीकृत, अंगीकृत। ठीक है, तो इसका विलोम अगर देखने जाएंगे तो साथियों तो इसका अप्रतिपन्न हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। यहाँ तक सभी का क्लियर है? ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 88 नंबर, जलज का सही विकल्प क्या? बताइए जलज का सही विकल्प क्या है? तो देखिए जलज यानी कि जन्म जल में जन्म लेने वाले को जो है जलज कहते हैं। ठीक है, तो जलज का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा जल में जो है जन्म लेने वाला। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही होता है। जल देने वाला जो आपका सरोवर या तो नदियाँ कहलाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 89 नंबर पर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा बताइएगा।
दिया क्या गया है, सही विकल्प सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का अर्थ क्या होता है, देखिए सर्वज्ञ का अर्थ होता है जिसे सब विषय में जानकारी हो, उसको सर्वज्ञ कहते हैं। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। जो सब जगह व्याप्त है उसको सर्वव्यापी कहते हैं। ठीक है, जो सब जगह व्याप्त हो उसको सर्वव्यापी कहते हैं। जिसे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो उसको बहु भाषाविद कहते हैं। जो सर्वाधिक विस्तृत हो उसको विस्तारित कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 90 पे। नतमस्तक होने का अर्थ क्या होता है, बताइए नतमस्तक होने का अर्थ क्या होता है। देखिए नतमस्तक होने का अर्थ होता है सम्मान करना। जो आपका ए वाला विकल्प दिया गया है आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 91 नंबर, बताइएगा सही उत्तर क्या होता है, ध्यान से देख के बताइए। खटाई में पढ़ना इसका अर्थ क्या होता है, खटाई में पढ़ना इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो खटाई में पढ़ना इसका अर्थ हो जाएगा अनिश्चित रहना। अनिश्चित रहना, तो जो आपका पी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। खटाई में पढ़े क्या मतलब पढ़ना, इसका अर्थ होता है अनिश्चित रहना। ठीक है, राम के पासपोर्ट का पुलिस द्वारा जांच कार्य पूरा न करने पर उसका जो विदेश जाना है खटाई में पड़ गया, यानी कि अनिश्चित रह गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 92 नंबर। खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो देखिए खाक छानना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा भटकना। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट है। मैंने दर दर की खाक छान डाली पर वह कहीं नहीं मिला, यानी कि भटकता रहेगा लेकिन वह कहीं नहीं मिला। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 93 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। हवा से बातें करना मुहावरे का भावार्थ क्या, बताइए हवा से बातें करना भावार्थ मुहावरे का भावार्थ क्या हो जाएगा हमको बताना। ठीक है, तो हवा से बातें करना मुहावरे का भावार्थ हो जाएगा बहुत तेज दौड़ना। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन 94 नंबर, उत्तर दीजिएगा। तो बाल की खाल निकालना मुहावरे का भावार्थ क्या, बताइए बाल की खाल निकालना मुहावरे का भावार्थ क्या होता है। तो देखिए बाल की खाल निकालना मुहावरे का जो भावार्थ हो जाएगा साथियों, अनाव यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अनाव अनावश्यक, ठीक है, अनावश्यक यहाँ पे है अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। ठीक है, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना आपका भावार्थ हो जाएगा कौन से मुहावरे, तो बाल की खाल निकालना का जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बनेंगे 95 नंबर पर बताएंगे सही उत्तर का होगा कौन से मुहावरे का अर्थ जो है युग्म सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्या दिया गया आपका, गाल बजाना यानी कि बढ़ चढ़कर आत्म प्रशंसा करना, सही है। गाल बजाना यानी कि बढ़ चढ़कर आत्म प्रशंसा करना हो जाएगा। धूल दूध का धुला होना यानी कि निष्कलंक होना। ठीक है, ये भी आपका सही है। एक आंख से देखना यानी कि भेदभाव करना जो दिया गया है गलत है। एक आंख से देखना यानी कि सभी को एक समान दृष्टि से देखना होगा। ठीक है, भेदभाव करना नहीं होगा, सभी को एक समान दृष्टि से देखना हो। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प ये आपका मुहावरे का और अर्थ का युग्म सही नहीं है। ठीक है, मुट्ठी में करना यानी कि वशीभूत करना अभी आपका सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 96 नंबर को उत्तर देंगे राइट आंसर। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन होते, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो देखिए ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक की अगर बात करने जाएंगे साथियों तो आपके आचार्य आनंद वर्धन हो जाएंगे। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही होता है। ठीक है, आचार्य आनंद वर्धन जो है ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 97 नंबर, उत्तर दीजिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, बताइए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों विजवपन काल की। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका सही है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है आदिकाल को जो है विजवपन काल की संज्ञा दी है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 98 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। अति सुधो स्नेह को मारग है, अति सुधो स्नेह को मारग है, ये किसकी पक्ति है, बताइए अति सुधो स्नेह को मारग है या जो है किसकी पक्तियां चाहते थे। जो पक्तियां आपकी घनानंद की हैं। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। क्लियर है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 99 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। क्या देगा, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों हरिवंश राय बच्चन। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इनके बारे में। क्लियर है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक जो आपके हरिवंश राय बच्चन माने जाते हैं। ठीक,
आखिर अगला क्वेश्चन देखें, आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, बताइए। यदि कोई पत्र जो है सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको जो है परिपत्र कहते हैं। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है साथियों अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, चैनल में पहले तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दिया। ठीक है, और मैंने जो आपसे क्वेश्चन किया था कि आपको क्लासेस नहीं चाहिए तो हमें आप कमेंट करके बता दीजिएगा, आपकी जो क्लासेस है बंद कर दी जाएंगी। ठीक है, तो अभी हमको आप बता दीजिएगा। ठीक, क्योंकि मेरे पास इतना जो टाइम नहीं है कि मैं आपके लिए टाइम निकालूं और आप लोग हमारे लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं, जैसा भी आपका निर्णय होगा आप हमें बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए।